गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज आप लोग की हिंदी सेकंड की क्लास चलेगी, हिंदी व्याकरण की क्लास चलेगी। तो इसके पहले आप लोग को सर्वनाम मैंने पढ़ा दिया था। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है विशेषण। तो आज मैं विशेषण के बारे में आप लोग को समझाऊंगी। तो सारे लोग बुक खोल लीजिएगा, क्योंकि मैंने कुछ नोट्स को मेंशन भी किया है और कुछ आप लोगों को बुक से देख के लिख लीजिएगा और मैं इसको समझा दे रही हूँ, ठीक है। अब आगे दिया है विशेषण। आखिर में विशेषण कहते हैं किसे? तो मैंने लिखा भी है कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। क्लियर हुआ? यानी कि संज्ञा में किसी वस्तु का नाम, किसी स्थान का नाम, किसी व्यक्ति का नाम भी हो सकता है, या सर्वनाम यह वह या वे सब, हम सब, ये जो भी शब्द आते हैं उनकी विशेषता बताएगा, उसे कहेंगे हम विशेषण। जैसे उसे गरम कॉफी दो। गरम क्या है? कॉफी तो वस्तु है, तो ये हो गया संज्ञा, ठीक है। उससे हो गया सर्वनाम। गरम क्या है? कॉफी की वो विशेषता बता रहे कि गरम क्या, वो कॉफी क्या है? गरम है, तो गरम यहाँ पे इसकी विशेषता हो गया, तो उसे गरम कॉफी दो, यानी कि कॉफी की विशेषता बता रहा है, तो यहाँ पे विशेषण हुआ। विशेषण की परिभाषा क्या है कि विशेषण शब्द जिन शब्दों की विशेषता बताए उन्हें विशेषण कहते हैं। जिन शब्दों की, यानी कि गरम क्या है? एक विशेष शब्द है। गरम होना, ठंडा, ऊंचा, नीचा, छोटा, बड़ा, ऊबड़ खाबड़, ये क्या? एक विशेषता है। तो ये सारे शब्द विशेषण के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। जैसे मोनू बहुत नटखट है। नटखट तो है, लेकिन क्या है? बहुत है। बहुत क्या हो गया? उसकी विशेष, मोनू की विशेषता हो गया कि वो नटखट तो है लेकिन बहुत नटखट है। मोनू बहुत नटखट है। क्लियर हुआ? अब देखिए क्रिया के कितने भेद होते हैं। तो क्रिया के 4 भेद होते हैं। पहला है गुणवाचक विशेषण, ठीक है। सब लोग बुक खोल लीजिएगा कि गुणवाचक विशेषण कहते हैं किसे? जो शब्द संज्ञा सर्वनाम के रंग, रूप, गुण, आकार आदि का बोध कराते हैं उसे गुणवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे काला, पीला, नीला, परिश्रमी, ये क्या है? काला क्या है? गुण है। जैसे यह काला घोड़ा है, यह पहाड़ क्या है? नीला है, वह परिश्रमी पुरुष है। तो ये सारी चीजें जो है गुण, आकार और रंग रूप की विशेषता बताता है, उसे गुणवाचक सर्वनाम कहते हैं। दूसरा है परिमाणवाचक सर्वनाम। परिमाण का अर्थ होता है नाप, नाप, तौल या मात्रा। जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की मात्रा या नाप तौल का बोध कराता हो उसे परिमाणवाचक सर्वनाम विशेषण कहते हैं। इसके 2 भाग होते हैं। परिमाणवाचक के 2 भाग होते हैं। एक होते हैं निश्चित परिमाणवाचक, दूसरा होता है अनिश्चित परिमाणवाचक, ठीक है। जैसे 1 किलो चीनी दो, 2 लीटर दूध दो, यानी कि दूध क्या हो जाता है? नापा जाता है। कि चीनी क्या होती है? तौला जाता है। तो जहां भी नाप तौल से संबंधित संज्ञा या सर्वनाम के शब्द आएंगे वहां पे होगा परिमाणवाचक सर्वनाम, ठीक है। अब आगे दिया है कि परिमाणवाचक के 2 भेद होते हैं। एक होता है निश्चित, यानी कि उसकी मात्रा क्या है? निश्चित है। जैसे 2 लीटर दूध, 1 किलो चीनी, 1 किलो मक्खन, ये निश्चित है। और दूसरा क्या है? अनिश्चित परिमाणवाचक। तो इसका क्या होगा? थोड़ी सी हल्दी दो। थोड़ी सी में क्या? थोड़ी सी का क्या मतलब? या तो इतना होगा नहीं तो इतना होगा, यानी कि उसकी मात्रा कोई निश्चित नहीं है, तो उसे हम बोलेंगे अनिश्चित परिमाणवाचक शब्द या विशेषण। जैसे कुछ थोड़ा सा दूध दो, थोड़ी सी चीनी दो, थोड़ा सा कॉफी दो, उसकी मात्रा निश्चित नहीं होगी तो वहां पे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण होगा। अब तीसरा है
बताता हो उसे संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे 3 लड़के, 3 क्या है? संख्या है। 3 लड़के खेलते हैं, 2 फूल तोड़ के लाओ, या मुझे 5 रुपए दो, यहाँ पर 7 किताबें हैं। तो ये संख्याएं क्या है? संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, अब आगे दिया है क्या कि इसके भी 2 भाग होते हैं। एक होता है निश्चित संख्यावाचक, जिसमें संख्याएं निश्चित होंगी। एक होता है अनिश्चित संख्यावाचक, जैसे कुछ लोग, कुछ महिलाएं टहल रही हैं, कुछ बच्चे खेल रहे हैं, यानी कि वहां पे कुछ भी निश्चित नहीं है, तो वहां पे होगा निश्चित संख्यावाचक सर्वनाम। चौथा है आपका सार्वनामिक विशेषण। अब दिया है कि जो सर्वनाम शब्द जो वाक्य में संज्ञा शब्द से पहले लगकर उसकी विशेषता बताए, वहां पे सार्वनामिक विशेषण होता है। जैसे यह वृक्ष बहुत घना है। वृक्ष क्या है? संज्ञा है। बहुत क्या है? विशेषण है। घना क्या है? उसकी विशेषता है। उस विशेषण की विशेषता बता रहा है, तो वहां पे होगा सार्वनामिक विशेषण। सबको क्लियर हुआ? ठीक है, कुछ आपके बुक में विशेषण से बने कुछ शब्द भी दिए हैं, तो आपको संज्ञा से विशेषण शब्द बनाना है। जैसे मान लीजिए संज्ञा है लालच, तो लालच से बना लालची, सेना से सैनिक। तो ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो आपके बुक में दिए गए हैं। आप उसको, मैं आपको होमवर्क में दे रही हूँ कि आपको संज्ञा से विशेषण शब्द बनाना है, और उम्मीद है कि आपको विशेषण समझ में आ भी गया होगा। ठीक है, और इसको आप लोग होमवर्क में नोट कर लीजिएगा, संज्ञा से विशेषण बनाना। ये आप लोग लिख के लाएंगे, शाम को मैसेज भी कर देंगे। ठीक है, आज के लिए केवल इतना ही। आपका दिन शुभ हो। बाय बाय।